हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट डे हमने लास्ट वीडियो में फोर्थ लेसन के बारे में पढ़ा था, स्टडिंग ऑफ अर्थ। और आज हम फिफ्थ लेसन में द लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में अर्थ के बारे में स्टडी किया था, तो अर्थ के बारे में हमें पता है कि अर्थ जो है वो ब्लू प्लेनेट कहलाता है। इस पर इसके सरफेस पर ज्यादा पानी होने की वजह से इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। और एकमात्र प्लेनेट ऐसा होता है जहाँ पर जीवन जिया जाता है, इसलिए इसको वंडरफुल प्लेनेट भी कहा जाता है। क्योंकि अर्थ जो है वो सारी की सारी नीड्स को प्रोवाइड कराता है जो जीवन जीने के लिए चाहिए। और इसके अलावा जो अर्थ है उसको हमें पर्टिकुलरली अगर उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी लेयर जो होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। सबसे पहले लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। तो हम अब इनके बारे में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। सबसे पहले लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर जो होता है ये एक ऐसी लेयर है जहां पर हम रहते हैं, यानी कि जो हमारी लेयर होती है धरती की, अर्थ की, जिस पर हम रहते हैं उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लिथोस्फेयर को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज करो ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 3 हिस्सों में कौन कौन से डिवाइड करते हैं? जैसे हमने एक हिस्सा ये डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये डिवाइड कर दिया, यानी कि एक हिस्सा तो ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं कोर। जैसा कि देख रहे हैं हम, जैसे हमारी अर्थ ये है और अर्थ का जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम कोर। तो इसलिए हम इसको इनरमोस्ट पार्ट भी बोलते हैं। इसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाले पार्ट को हम ही बोलते हैं मेंटल पार्ट। तो मेंटल पार्ट जो होता है ये होता है मिडल पार्ट, यानी कि इसको मिडल पार्ट भी बोलते हैं। और एक होता है हमारा आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम ही क्रस्ट। ये होता है आउटर मोस्ट। तो ये हमारा लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर में और क्या होता है? लिथोस्फेयर में जैसे हमारे ये प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं और डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, ये सारे लिथोस्फेयर में ही आते हैं या लिथोस्फेयर पर ही होते हैं। इसके अलावा लिथोस्फेयर जो है वो एक टेक्टोनिक प्लेट्स पर मूवमेंट होती रहती है उसकी। और टेक्टोनिक प्लेट्स पर जब मूवमेंट होती है तो जो अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं, अर्थक्वेक्स होता है या फिर वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं, ये सारी की सारी उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ही होती हैं। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स से मूवमेंट जो होती है उसी से अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक जो एरप्शन होती हैं उसकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? इट इज द लेयर वेयर द वेरियस गैसेस आर एसेंशियल फॉर लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि जिसमें जीवन जिया जाता है वो सारी की सारी गैसेस जो हैं वो हमें एटमॉस्फेयर में ही प्राप्त होती हैं। और जीवन जीने के लिए जितनी भी गैसेस एसेंशियल होती हैं वो एटमॉस्फेयर में ही मिलती हैं। इसके अलावा और एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर है वो सन से निकलने वाली जो बहुत ज्यादा खतरनाक जो रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं, वो सारी की सारी धरती पर सीधे आने से रोकी जाती हैं। यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं उनको धरती पर सीधे आने से रोकती है। उसके अलावा और एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस।
जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें कई तरह के गैसेज जो होती हैं उनका मिक्सचर होता है। और जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज। अगर अगर इनकी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक होती है 71% की, और ऑक्सीजन जो होती है वो 21% पाई जाती है, और आर्गन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो अदर गैसेज होती हैं वो 1% पाई जाती हैं। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है, और 8% में अदर जो गैसेज बचती हैं सारी की सारी वो पाई जाती हैं। अब बात आती है एटमॉस्फेयर की लेयर। जैसे हमने लिथोस्फीयर 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से एटमॉस्फेयर में भी 5 लेयर जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये 5 लेयर्स कौन सी हैं? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक की ट्रोपोस्फेयर का एरिया होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, दिस इज द लोएस्ट लेयर। ये एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर होती है, सबसे निचली परत होती है। इट लाइज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, और यह अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास होती है। यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर होता है उसको ट्रोपोस्फेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इट इज द वार्मेस्ट एंड कंटेन 90% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या है, वार्मेस्ट लेयर होती है और 90% जो एटमॉस्फेयर का होता है हिस्सा वो इसमें होता है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर जिसका एरिया होता है 18 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक। तो 18 to 15 किलोमीटर जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया माना जाता है। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, और यही वो लेयर होती है जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है यही वो हिस्सा है जहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और उसका रीजन क्या है, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो सीधी धरती पर आने से किसके द्वारा रोकी जाती है, वो ओजोन लेयर से ही रोकी जाती है। यानी कि ओजोन लेयर के बिना जीवन जीना असंभव होता है। Which saves us from ultraviolet radiations of the sun। यानी कि ओजोन लेयर जो है वही यही एक ऐसी लेयर है जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को धरती पर आने से रोकती है। एरोप्लेन फ्लाई इन दिस लेयर, और आपने एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा होगा आसमान में। जो आसमान में एरोप्लेन उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी उड़ते हैं। उसके बाद है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है इसका एरिया होता है 50 to 85 किलोमीटर का। लेयर में मोस्ट मीटर्स बर्न व्हाइल एंटरिंग और एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर ये वो मेसोस्फेयर होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा मीटर्स जो हैं वो बर्न होते हैं और एंटरिंग और एटमॉस्फेयर, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर जो है वो 85 to 600 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो थर्मोस्फेयर का होता है। इट इज द हॉटेस्ट लेयर एंड द टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन राइज अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। यह सबसे हॉटेस्ट लेयर है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो होता है ये एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, सबसे आउटर एरिया होता है, और यह 10,000 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड हुआ है। यानी कि 600 किलोमीटर से ऊपर जो 10,000 किलोमीटर तक का एरिया होता है वो एक्सोस्फेयर का होता है, और यह अपरमोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर की, और इसमें बहुत सारे वेदर सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं इसी लेयर में, यानी कि वेदर सैटेलाइट जो हैं वो इसी एरिया में घूमते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है ये, इसको हम हिंदी में जलमंडल भी बोलते हैं। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, यानी कि जो हमारा पानी होता है उसकी तीनों फॉर्म में जितना भी पानी अर्थ पर प्रेजेंट होता है, तीनों फॉर्म कौन कौन सी, सॉलिड, गैस और लिक्विड, इसी फॉर्म में हमें जो वाटर है वो मिलता है। तो पानी की जो तीनों फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों जो फॉर्म होती हैं वो उनकी जो टोटल अमाउंट मिलकर के बनाती है वो हाइड्रोस्फीयर को ही बनाती है। यानी कि इस धरती पर जितना भी पानी होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होता है, वो हाइड्रोस्फीयर में काउंट किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ टेम्परेचर क्लाइमेट। जो हाइड्रोस्फीयर है यह एक बहुत क्रूशियल रोल जो है वो अदा करता है अर्थ टेम्परेचर क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, नियमित करने में। वाटर गोज थ्रू द हाइड्रोस्फीयर इन ए साइकिल। वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर में एक साइकिल के रूप में मूव करता है। जो दिस साइकिल इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, और वाटर की जो ये साइकिलिंग होती है इसी को हम वाटर साइकिल का नाम देते हैं। और जितने भी लिविंग बींग्स जो हैं वो धरती पर रहते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी रूप में हाइड्रोस्फीयर से जुड़े हुए होते हैं। और हमारी अर्थ का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी अर्थ का 71% जो हिस्सा है वह वाटर से कवर्ड है, और 71 के अलावा यानी 29% हिस्सा ही ऐसा है जिस पर प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और दूसरे डेजर्ट्स वगैरह शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से जो ह्यूज क्वांटिटी है अर्थ पर वो किसकी है, हाइड्रोस्फीयर की, यानी कि ज्यादातर एरिया जो है वो हाइड्रोस्फीयर से ही कवर्ड है। और नेक्स्ट है और लास्ट है बायोस्फीयर। नेक्स्ट और लास्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैवमंडल जिसको बोलते हैं हिंदी में। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लेनेट। बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स, चाहे वो छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेकर के और बड़े से बड़े जानवर, भेड़ तक भी सब के सब इसी में शामिल होते हैं, बायोस्फीयर में काउंट किए जाते हैं। तो फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द जाइंट व्हेल, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़ी भेड़ तक भी सब के सब लिविंग थिंग जो थे वो लिविंग थिंग जो है वो सारे के सारे बायोस्फीयर में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद इट इंटरेक्ट्स विद ऑल द अदर स्फीयर्स एंड डिपेंड्स ऑन देम फॉर इट्स सर्वाइवल। और यह दूसरे जो स्फीयर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, इनकी अंतःक्रिया जो होती है दूसरे स्फीयर्स के साथ भी होती है, और सर्वाइव करने के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से जो बायोस्फीयर है यह दूसरे जो स्फीयर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट होता है। और जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी चेंजेस होते हैं, जैसे केमिकल चेंज जो आते हैं वो लिविंग बींग्स के द्वारा ही आते हैं। लिविंग बींग जो है वो केमिकल यूज करके उसमें केमिकल चेंजेस लाता है। और इसी तरह लिथोस्फीयर पर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके डिकम्पोजिशन के बाद ही मिलते हैं, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिकम्पोजिशन के बाद ही फॉसिल फ्यूल्स जो हैं बनते हैं। तो इस प्रकार से जो जितने भी स्फीयर हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। तो इस लेसन में हमारा यही था, जो अर्थ है, अर्थ की लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अर्थ की लेयर्स जो हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। 4 पार्ट में डिवाइड
लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इनके बारे में हमने पर्टिकुलरली पढ़ लिया है। तो यही था आपका 5th लेसन, द लेयर्स ऑफ अर्थ। थैंक यू।